कि जिंदगी सबकी बराबर है। जितनी देर डलेवाल जीवित है उतनी देर हमारा दूसरा आदमी नहीं बैठेगा, और जितनी देर हमारी मांगे लागू नहीं मानी नहीं जाती उतनी देर जगजीत सिंह डल्लेवाल ना तो दवाई लेगा ना कोई अन्न। आप थोड़ा सा खुराक खा लो, मांस वगैरह कर लो, तो फिर दोबारा कुश्ती ये मतलब अरे मरने दोबारा फिर मरने मरते के बैठे, तो जब दोबारा बैठेंगे तो फिर क्या फिर तकलीफ नहीं होगी, फिर इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अनाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजय हमारे को ये हिदायतें दे रहे हो कि उनको ये करना चाहिए कि कुछ दिन के लिए छोड़ने दो, दूसरा आदमी बता दो। क्या दूसरे आदमी की जिंदगी उनसे कुछ ज्यादा बल्कि सस्ती है? सत श्री अकाल जी, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और हम इस वक्त मौजूद है खनौरी बॉर्डर पर, जहां पर पिछले 25 दिनों से जो है जगजीत सिंह डल्लेवाल वो मरण व्रत पर बैठे हुए हैं। हम इस वक्त उसी स्टेज के ठीक बाहर मौजूद है जहां पर जगजीत सिंह डल्लेवाल यहां बैठते हैं। हालांकि कल से उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज है और कल एक बार वो बेहोश भी हो गए थे 10 मिनट के लिए, और इस वक्त वो अपने पीछे जो इसके स्टेज जो लगी है, जो मुख्य स्टेज है, इसके बिल्कुल पीछे जो उनका एक चैम्बर है, जो कमरा है उनका, वहां पर वो इस समय आराम कर रहे हैं। और उनकी निगरानी के लिए तमाम जो किसान नेता है और उनके परिवार के जो लोग हैं वो हमेशा 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि आज उनके मरण व्रत का 25वां दिन है। पिछले 26 नवंबर से जो है एमएसपी गारंटी कानून को लेकर और साथ साथ स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने को लेकर जो किसानों का बड़ा एक धरना जो आंदोलन है वो शुरू हुआ है। 13 फरवरी से लगातार खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जो है किसान वो है अपना आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के बाद ये दूसरा आंदोलन है जो कितना लंबा चला है और तकरीबन 10 महीने से ज़्यादा का समय हो निकल चुका है जब ये आंदोलन चल रहा है। और पिछले 25 दिनों से जगजीत सिंह डल्लेवाल इन मांगों को लेकर मरण व्रत पर बैठे हुए हैं। और आज भी आप देख सकते हैं कि सुबह से ही, अभी सुबह का वक्त है और सुबह से ही यहाँ पर जो पंडाल भरना शुरू हो गया है। तमाम जो लोग हैं, जो किसान हैं और आसपास के जो लोग हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि अब इस पूरे आंदोलन को समर्थन देने पहुंच रहे हैं, वो यहाँ पर जुटने शुरू हो रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो तस्वीरें खनौरी बॉर्डर की ही हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुख्य पंडाल के अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पर जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत की कामयाबी के लिए, सेहतयाबी के लिए लगातार वो यहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं। कल देर रात जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो है मेडिकल वो राजेंद्र अस्पताल के डॉक्टर की टीम द्वारा किया गया है। हालांकि इससे पहले उन्होंने वो मेडिकल करवाने से साफ मना कर दिया था, लेकिन कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही जो है उनका मेडिकल रिपोर्ट जो है पंजाब सरकार को आज दोपहर 1 बजे तक जो है कोर्ट में जमा कराने के लिए कहा गया है, तो उसके बाद वो टेस्ट उनके करवाए गए हैं। हालांकि किसानों का साफ कहना है कि उन्हें किसी पर भी अब भरोसा नहीं है, जो रिपोर्ट्स भी जो आएगी वो भी ठीक रिपोर्ट नहीं आएगी। उसकी इस तरीके की जो बातें हैं वो किसान नेता कर रहे हैं। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है और तमाम जो किसान और जो हिमायत करने वाले जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? गुरसेवक सिंह जी। कहाँ से आए हैं? सिरसा जिला जी, कालावाली बीरवाला घोड़ा पिंड। कितने टाइम से आप इस आंदोलन में? वो तो पहले दिनों ही साथ में, यूं कल ही आए हैं जी ऐसी। अब जिस तरीके से आज 25वां दिन हो गया मरण व्रत का, तो लगातार सेहत गिर रही है हाँ उनकी। जी हाँ जी हाँ, गिरू जी सेहत ये तो पता है, जो ਆਪਾਂ को ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੇਟ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ, सेहत तो गिरू जी। उनका कहना है कि मैं मरण व्रत अपना नहीं तोड़ूंगा। हाँ जी, तोड़ना भी चाहिए जी। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਠੰਡ ਠਾਰੀ ਚ ਗਰਮੀ ਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇੰਨੇ सोचना चाहिए सरकार ਨੂੰ जी। हाँ जी, सरकार को सोचना चाहिए। तमाम जो लोग यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर हम देख रहे थे, आप यहाँ पूरा पाठ कर रहे हैं और पिछले 25 दिन से जो है मरण व्रत पर बैठे हैं डल्लेवाल साहब, और आज भी हालत उनकी अब ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या कहना चाहिए? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਸੀ
ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੁਣ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੱਲ ਦਿਸਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦਿਸਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 25ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਉਣੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ कल तबीयत काफी खराब हो गई थी, बेहोश हो गए। ਹਾਂ ਤਬੀਅਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪੋ ਤਾਪ ਉੱਠੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਬਗਾਵਤ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ सेंटर सरकार की। आपको लगता है कि मांगे जो है अभी तक नहीं मांगी गई, अब मान लेनी चाहिए? इस तरीके की हालत अब बन चुकी है, हालात बन चुके हैं। अब केंद्र सरकार को अपनी जो उनके ऊपर जू नहीं रेंगी उनके कानों पर, वो अब रेंगनी चाहिए, उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। हाँ जी, मांगा मननी चाहिए जी। क्यों एवं ना फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा इस गल च। जे मंगा नहीं ना मनते तो बहुत ज़्यादा खलारा पएगा इन्हां गल्लां करके, ते नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है जी। हाँ जी, तो ये सरकार नूं मनना चाहिए जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरवीन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑफर दिया है कि कुछ दिन के लिए कोई और बैठ जाए, जब उनको थोड़े ठीक हो जाए तो उसके बाद दोबारा आके बैठ सकते हैं। कितना जायज? नहीं जी, वो तो फिर जायज है जी। क्यों एक बंदा अपना सारा कुछ त्याग के बैठा है जी। क्यों एवें उत्ते हुण अज दोबारे दूसरे नूं बदलदे आ, फिर वो गल थोड़ी बनदी है। क्यों नाले वो जिहड़े बैठे हुए ने वो मनना, वो नहीं मनदे। उन्हें कहा सी जो बहन तो पहले ही मीटिंगां हुंदियां सन रोज़, वो आंदे सी भी जो बह गए ना असी फिर पुट्ठे नहीं वापस नहीं मुड़ते, साडी बेशक जान चली जावे। सो बिल्कुल आप एक बार तस्वीरें फिर देख सकते हैं। डॉक्टर्स की टीम एक बार फिर से यहाँ पहुंची है। कल भी देर रात उनका जो मेडिकल करवाया गया था, ये मेडिकल की जो जांच रिपोर्ट है, हो सकता है कि वो रिपोर्ट्स लेकर आए हों। ये आप देख सकते हैं कि ये जो कल उनका जो टेस्ट कराया गया था वो आज रिपोर्ट आनी है, क्योंकि आज ये रिपोर्ट सरकार द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जानी है। दोपहर 1 बजे तक ये जो रिपोर्ट है वो आज कोर्ट में जमा कराई जानी है। और इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस वक्त जो है जगजीत सिंह डल्लेवाल बिल्कुल ठीक स्टेज के पीछे जो आपको दिखा रहे हैं, इसी जगह पर वो यहाँ पर अपने कमरे में जो उनका यहाँ पर कमरा बनाया गया उसमें आराम कर रहे हैं। और अभी जो है डॉक्टर्स की एक टीम आई है और एक बार फिर से जो टीम है वो हो सकता है कि एक बार फिर से जो सुबह का कुछ टेस्ट करे, कोई मेडिकल किया जाए। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो आज रिपोर्ट जो डिपॉजिट करवानी उसमें साफ होगा कि सरकार किस तरीके का जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में दे रही है। क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल जो है वो शुगर के भी, डायबिटीज़ के भी जो पेशेंट है, पीड़ित हैं, और इसके साथ साथ कैंसर से भी वो पीड़ित है। और किसी भी तरीके की जो दवाई है उनकी ओर से पिछले 25 दिनों से नहीं ली जा रही है, जिसकी वजह से उनकी सेहत और जो है बिगड़ती जा रही है। लगभग आपको बता दें कि पिछले 25 दिनों से अचानक जब उन्होंने अपने मरण व्रत का ऐलान किया तो उस रात 26 नवंबर की देर रात जो है लगभग
लगभग 2:45 बजे पंजाब पुलिस ने उन्हें यहाँ से जबरन उठाने की कोशिश की और उन्हें यहाँ से उठाकर लुधियाना डीएमसी ले जाया गया, जहाँ पर तकरीबन 2 दिन तक उन्हें वहीं पर रखा। लेकिन मरण व्रत का जो ऐलान कर चुके थे डलेवाल, उन्होंने कहा कि अपना मरण व्रत नहीं तोड़ेंगे। वहीं से उन्होंने अपना मरण व्रत शुरू किया और तब से वो लगातार मरण व्रत पर बैठे। और इस वक्त आपको बता दें कि तमाम जो किसान नेता हैं वो भी यहाँ पहुँचने शुरू हो चुके हैं और इस वक्त यहाँ पर जो है तमाम जो सीनियर नेता हैं, जो अलग अलग संगठनों के जो किसान नेता, वो यहाँ पर पहुँचे और पिछले कई दिनों से वो यहाँ मौजूद है। संयुक्त किसान मोर्चा जो गैर राजनीतिक और साथ साथ KMM जो किसान मजदूर एकता है, उनकी ओर से जो है वो 13 फरवरी से जो है वो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है और 30 दिसंबर को पूरे पंजाब बंद का ऐलान दोनों फोरमों की ओर से किया गया। हालांकि SKM जो कि राजनीतिक है, उन्हें भी एकजुट होने की जो है चिट्ठी लिखी गई थी सरवन सिंह पंधेर की ओर से, लेकिन उस चिट्ठी को पूरी तरीके से जो है वो नकार दिया गया है। हालांकि इसको लेकर कल यानी कि 21 दिसंबर को फिर से जो है मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें KMM और जो सरवन सिंह पंधेर की जो जथेबंदी है उनके आगुओं को वहां बुलाया गया और उनके साथ वहां मीटिंग की जाएगी। और इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि तमाम जो किसान नेता हैं वो यहाँ पहुंचने शुरू हुए और अभी यहाँ पर जो है उनका मेडिकल हो सकता है कि दोबारा किया जाए, लेकिन कल भी जो मेडिकल की टीम यहाँ पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद उनका जो है मेडिकल किया गया था। और आप तमाम जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी स्टेज की तस्वीरें हैं जहाँ पर हो सकता है कुछ देर बाद आज जगजीत सिंह डलेवाल उनको यहाँ पर लाया जाए। हमारे साथ बलदेव सिरसा हैं, बात कर रहे हैं। सिरसा साहब, आज 25वां दिन हो गया है और किस तरीके की, सबसे पहले तो उनकी सेहत के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, कैसी सेहत? आपको पता है कि कल भी मतलब कि बेहोश हो गए थे, 10-12 मिनट वो बेहोश रहे हैं और उसके बाद डॉक्टरों ने जब मालिश वगैरह करी तो वो बेहोशी उनकी खत्म हुई। अब थोड़ा सा होश में। तो आप जानते ही हैं कि जब 25 दिन से कोई अन्न का दाना मुंह को नहीं लिया और कोई दवाई नहीं ली तो सेहत तो खराबी होनी है ना, वो दिन प्रतिदिन होती जा रही है। कल देर रात उनका मेडिकल किया गया, आपको लगता है कि वो मेडिकल रिपोर्ट सही दी जाएगी? ये तो डॉक्टरों को पता है, बाकी मेडिकल रिपोर्टें जो वो सामने जब सुप्रीम कोर्ट को में आएंगी, सामने वो अदालत में पेश करते हैं तो तभी पता लगेगा। वैसे तो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम वकील है, वो वकील कहता है कि उसकी सेहत ठीक है, तो हो सकता है कि ये डॉक्टर भी उसी तरह की रिपोर्टें दें और वकील के कहने के पर ही दें और अदालत को भी गुमराह कर रहे हैं। ये सारे मतलब कि एक ही हैं, चाहे वो वकील है या डॉक्टर है या सरकार है। मैं तो ये भी कह दूंगा, मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है, जो होएगा होता रहे। मैं तो ये भी कहूंगा कि शायद मानयोग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो, वो भी सरकार के दबाव में, जेकर सरकार के दबाव में ना होते तो फिर यार मेरे को ये बताओ कि हमारे को तो कह रहे हैं, पंजाब सरकार को आदेश कर रहे हैं कि आप जगजीत सिंह डलेवाल का इलाज करो, उसकी जिंदगी बहुत जरूरी है। तो भाई जिन्होंने मांगे मान रखी है वो केंद्र सरकार को क्यों नहीं कहते? मानयोग सुप्रीम कोर्ट कहता कि हमारे दरवाजे खुले। क्या मानयोग सुप्रीम कोर्ट के पास कानून बनाने के अधिकार हैं? तो जब है ही नहीं है तो मैंने सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों करती है? मैंने सुप्रीम कोर्ट को यह करना चाहिए कि केंद्र सरकार को कहना चाहिए कि जो तुमने उनसे लिखती वादे किए हैं वो पूरे कर दो, तो मरण व्रत रखने की जरूरत ही नहीं है। सिरसा साहब, कल एक सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक सीधे तौर पे एक ऑफर दी गई कि कुछ दिन के लिए जो मरण व्रत अपना जो जगजीत सिंह डलेवाल वो सस्पेंड कर दे, किसी और को जो है वो काम कर ले और एक थोड़े दिन बाद वो दोबारा से मरण व्रत पर आ जाए। इसको कैसे आप देखते हैं? बहुत अच्छा भाई, ये मतलब के आदेश है कि एक बार खत्म कर दो, तैयार हो लो, तो फिर क्या ये कुश्ती है? भाई आप थोड़ा सा खुराक खा लो, मालिश वगैरह कर लो, तो फिर दोबारा कुश्ती ये मतलब लेनी। अरे दोबारा फिर मरण व्रत के बैठ जाए, तो जब दोबारा बैठेंगे तो फिर क्या फिर तकलीफ नहीं होगी? फिर इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अनाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजय हमारे को ये हिदायतें दे रहे हो कि उनको ये करना चाहिए कि कुछ दिन के लिए छोड़ने दो और दूसरा आदमी बैठा दो। क्या दूसरे आदमी की जिंदगी उनसे कुछ ज्यादा मतलब के सस्ती है? हमारे लोगों की जिंदगी सबकी बराबर है।
जितनी देर डलेवाल जीवित है उतनी देर हमारा दूसरा आदमी नहीं बैठेगा, और जितनी देर हमारी मांगे लागू नहीं मानी नहीं जाती उतनी देर जगजीत सिंह डल्लेवाल ना तो दवाई लेगा ना कोई अन्न मुंह को लेगा। सिरसा साहब, एक रोजाना यहाँ काफी सारे अलग अलग पार्टीज के नेता आ रहे हैं, उनसे भी आप बात रख रहे हैं, उनके सामने भी बात रख रहे हैं, केंद्र तक लगातार चिट्ठियां भी भेजी जा रही है। क्या कारण इसके पीछे मानते हैं कि जो अभी तक केंद्र सरकार जो है मांगों के ऊपर गौर नहीं कर? उनकी मंशा बहुत खतरनाक है। वो किसानों के लिए, देश के लिए, देश के लोगों के लिए वफादार नहीं है। वो केवल कारपोरेटों के लिए ही वफादार है, तो इसलिए वो हमारी मानी हुई मांगे वो लागू नहीं कर रहे। बस यही कर। एक आखिर सवाल, एसकेएम की तरफ से आपको एक कल मीटिंग के लिए बुलाया गया है, जो आपने पहले आपकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी दोनों फॉर्मों की तरफ से कि एकजुट हो जाना चाहिए, तो उस पर उन्होंने कहा है कि 21 तारीख को हमने मीटिंग बुलाई है। क्या उस मीटिंग में आप जाएंगे और क्या आगे उनका फिर से साथ हम मांगेंगे, समर्थन मांगेंगे? देखिए, हम डलेवाल जी की मतलब कि यहाँ पर जो जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी देखभाल करेंगे। जो हमारे पास लोग आ रहे हैं उनका पता नहीं लेने के लिए उनकी मतलब यहाँ पर देख रेख करें या मीटिंगों में जाएं, एक ही बात होगी ना। हाँ, मतलब कि हमारा तो ध्यान, वो अर्जुन को पूछा था कि तेरे को मछली दिख रही है, तो उसने क्या कहा था कि मुझे मछली नहीं, मछली की आंख दिख रही है। अरे हमें तो डल्लेवाल दिख रहा है, हमें और कुछ नहीं सूझ रहा, कुछ नहीं दिख रहा। तो बिल्कुल ये थे बलदेव सिंह सिरसा, किसान नेता हैं, जो कि बता रहे थे कि जो केंद्र सरकार की जो टीम है उनके ऊपर किसी तरीके का भरोसा नहीं है। जो डॉक्टर्स ने कल मेडिकल किया है उस पर भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और खास तौर पर उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो टिप्पणी की गई उसको लेकर भी कुछ सवाल खड़े किए। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश दिए गए हैं उन आदेशों के बाद ही उनका मेडिकल करवाया गया, और कुछ देर बाद उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट वो आएगी भी और उससे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो आज 25 दिन पूरे हो चुके हैं उन्हें अपने मरण पर बैठे हुए, और लगातार उनकी सेहत गिरती जा रही है। और किसानों का साफ कहना है कि अगर उनके साथ कुछ अनहोनी होती है तो उसकी सीधे तौर पर जो जिम्मेवार हो केंद्र सरकार होगी, और हालात कुछ और होंगे। बार बार अपील जो है, मार्मिक अपील भी की जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द उन जो किसानों की मांगों पर गौर करे, उनकी मांगों को माने। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो किसान लगातार अपना आंदोलन कर रहे हैं, और 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब किसान यहाँ खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जो है आंदोलन चलाए हुए हैं, और आज भी लगातार जो नेताओं का और जो गायकों का आना जाना जारी है। और थोड़ी ही देर बाद जो है मेडिकल रिपोर्ट उनकी जो है कोर्ट में पेश की जाए, और उसके बाद साफ होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट का जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर क्या रुख रहता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अंकुश महाजन, खनौरी बॉर्डर, पंजाब केसरी टीवी।